मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। एक दिन मुझे सपना आया और मुझे सपने में से संकेत मिले कि भगवान मुझसे कह रहे हैं कि आप इस कार्य के लिए बने हैं। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। पहली कथा में करीब 5000 प्लस क्राउड था। यहाँ पे परशुराम जी का एक बहुत दिव्य मंदिर है, लेकिन जब ही जिज्ञासा जाग गई थी कि सबसे पहले आके परशुराम जी के दर्शन करना है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। देश में लगभग हर स्टेट में कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हैदराबाद साइड, सब जगह। क्योंकि जब तक आप बच्चों को धर्म से कनेक्ट नहीं करेंगे, बच्चे गलत रास्ते पर जाएंगे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। आज हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हां, आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो भारत के सुप्रसिद्ध कथावाचिका है। आपको बता दें कि ये जो मोकामा में करीब 7 दिनों से जो है अपने कथा से जो है मोकामा के जितने भी लोग हैं, दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, सभी का मन मोह लिए हैं। तो चलिए हम जानते हैं ये कथावाचिका जो है अनन्या शर्मा जी से, जो है इनकी शुरुआत कब से हुई और ये इनका क्या रुचि है जो कि आज जो है इतनी कम उम्र में ये कथावाचिका के तौर पे पूरे भारत में सुप्रसिद्ध हैं। स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा राधे राधे। जैसा कि आपने मुझसे पूछा प्रश्न कि कथा कैसे प्रारंभ करी मैंने, तो सबसे पहले तो ये बात है 2019 की, 15 मार्च की। असल में शुरुआत करें तो हमारा जो परिवार है वो बहुत धार्मिक है, शुरू से धार्मिक वातावरण रहा है। तो जब मैं करीब 11 वर्ष की थी तो एक दिन मुझे सपना आया और मुझे सपने में से संकेत मिले कि भगवान मुझसे कह रहे हैं कि आप इस कार्य के लिए बने हैं। और उसी से कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर एक कथा का आयोजन भी हुआ था। तो मेरा ये काम था कि रोज़ मैं ठाकुर जी को सजा कर ले जाया करती थी। तो एक कनेक्शन हो चुका था मेरा उनसे। मुझे लगता था कि वो मेरी बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कुछ। तो जिस दिन मुझे सपना आया वो 15 मार्च 2019। पापा जी रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो मैं उठी, 5 बजे की बात है सुबह। मैं पापा जी के पास गई, मैंने कहा मुझे कथा करना है। मैंने कहा बेटा डॉक्टर बनो, IAS बनो, कहाँ कथा कर रहे हो। मैंने कहा आप मेरे पिता हो, वो परम पिता है। मैंने बस यही लाइन बोली थी और पापा जी तुरंत मान गए थे कि ठीक है आपको करना है तो आप कीजिए, लेकिन फिर पूरी मेहनत के साथ करना है उस कार्य को। तो मुझे परमिशन 17 मार्च 2019 को मिली। और कहते हैं ना, जब भगवान को कोई कार्य कराना होता है तो वो रास्ते अपने आप खोल देते हैं। तो ये बात मैंने एक वहीं जहाँ हम रहते हैं सिवनी मालवा मध्य प्रदेश, तो मैंने एक मेरे चाचा हैं पत्रकार हैं, उनसे कहा कि मुझे कथा करना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो एक बैठक में गए हुए थे सर्व ब्राह्मण महिला समाज की, तो उन्होंने वहाँ पर ऐसी बात रख दी कि अनन्या को कथा करना है और वो लोग तुरंत तैयार हो गए। और उन्होंने कहा ठीक है 1 अप्रैल से नानी बाई का मायरा रखते हैं। तो वो पापा के पास आए, उन्होंने पापा जी से कहा कि 1 अप्रैल से अनन्या का नानी बाई का मायरा रखते हैं। पापा ने कहा कि मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी पहले अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद इस फील्ड में आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने ये बात उनसे कही कि अभी नहीं, कुछ समय बाद रखते हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने कि नहीं 1 अप्रैल से ही करेंगे। हमने कहा ठीक है, अब भगवान यही चाहते हैं। तो 17 मार्च को मुझे परमिशन मिली। 17 तारीख से हमने कथा की तैयारियां प्रारंभ करी, अध्ययन शुरू किया और 1 अप्रैल 2019 से कथा करना प्रारंभ कर दी। आपके जवाब में हमारा कुछ सवाल, आपने जब बोला कि सपना आया, ये बात अपने पिताजी को बताया, तो क्या कुछ अटपटा नहीं लगा हो कि सपने में कहाँ से भगवान आ गया? देखिए, असल में सपने में मुझे ऐसे संकेत मिले। जैसे जब मैं स्वप्न में थी, मैं अपना सपना तो नहीं बता सकती क्योंकि वो, तो जब मैं स्वप्न में थी तो मुझे ऐसे संकेत मिले कि भगवान मुझसे कह रहे हैं। बहुत सारे इंडिकेशंस मुझे बहुत दिनों पहले से मिल रहे थे। मतलब जब कथा हुई तो रोज़ ठाकुर जी को तैयार करना, उनसे बातचीत करना, तब मुझे ऐसा लगता था कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं। और जैसा मैंने कहा धार्मिक वातावरण शुरू से रहा है, तो जिस दिन मुझे सपना आया अचानक घबरा कर उठी मैं। मुझे लगा ये क्या हुआ, मैं पसीने पसीने हो गई। फिर मैंने कहा कि ठीक है, पहले मैं जा कर के पापा जी से बात करती हूँ, फिर पापा जी जो बोलेंगे उस हिसाब से आगे का कार्य करेंगे। अध्ययन कहाँ किया?
अध्ययन स्वाध्ययन किया है। मैंने कहीं जाकर के इंस्टीट्यूट वगैरह से इसका अध्ययन नहीं किया है। मैं पिताजी को गुरु मानती हूँ, तो उन्होंने सिखाया है और मैंने स्वाध्ययन किया है। पहली बार कथा जो है आप कहाँ की है? पहली कथा सिवनी मालवा में, जहाँ पर हमारा निवास है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है, सिवनी मालवा तहसील है, मध्य प्रदेश, वहीं पर करी थी। जब आपने फैसला किया कि कथा करना, तो उसके कितने दिनों बाद आप कथा की? ये फैसला 15 मार्च को हुआ, 17 को तैयारी प्रारंभ करी और 1 अप्रैल 2019 से कथा प्रारंभ करी थी। मतलब इतना सडनली, मतलब जल्दबाजी में आपने कथा, तो आपकी कथा सुनने के लिए पहली बार जब आपने कथा गया तो कितने लोगों के बीच आपने कथा सुनाया था? देखिए, ये तो सच में भगवान की कृपा है कि पहली कथा में इतना नाम किसी का नहीं होता, लेकिन पहली कथा में शहर ने बहुत प्यार दिया। पहली कथा में करीब 5000 प्लस क्राउड था। पहली बार डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा होता है ना हेजिटेशन लोगों के बीच? देखिए, जब फर्स्ट कथा थी उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 102 डिग्री फीवर था, टांसिल्स बढ़े हुए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद ये स्टेज पे ना बोल पाए, लेकिन इतना विश्वास था ठाकुर जी पे, मैंने कह दिया नहीं, यदि भगवान मेरे साथ हैं तो वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। अब इतनी जल्दी में कथा भी सीख लिए, इतने हज़ार लोगों के बीच कथा भी बोल दिया, आपको कोई हेजिटेशन नहीं हुआ। लेकिन आज मैं जब आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे हेजिटेशन हो रही है कि मैं भारत के सुप्रसिद्ध कथावाचिका का इंटरव्यू ले रहा हूँ। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सब भगवान के भक्त हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कितने कथा अभी तक कर चुके हैं? करीब 40 से 50 के बीच में भागवत हो चुके हैं अभी तक। 40 से 50? देश में कहाँ कहाँ? देश में लगभग हर स्टेट में कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हैदराबाद साइड, सब जगह। आज आप मोकामा में हैं, 7 दिन कथा का हो चुका है, तो 7 दिन मोकामा में आप रहें, मोकामा में कथा लोगों के बीच सुना, कैसा लगा? देखिए, असल में ये बात मैंने एक और इंटरव्यू में कही थी कि मोकामा में सच में श्रोता है। हम कई जगह कथा करने जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में पब्लिक होती है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भक्त थे, लेकिन जो भक्ति मैंने यहाँ पर देखी, जो श्रोता मैंने यहाँ पर देखे, सच में आज तक ऐसे श्रोता कहीं नहीं देखे। मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी कथा में आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मोकामा के बारे में पहले से जानकारी थी आप? मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं थी मोकामा के बारे में। मुझे ये पता चला पिताजी द्वारा कि यहाँ पे परशुराम जी का एक बहुत दिव्य मंदिर है, लेकिन जब ही जिज्ञासा जाग गई थी कि सबसे पहले आके परशुराम जी के दर्शन करना है, और जैसे ही यहाँ पर पधारे, परशुराम जी के दर्शन करे, बहुत पॉजिटिव वाइब लगी, बहुत अच्छा लगा। तो मोकामा के बारे में पहले से तो बहुत कुछ नहीं पता था, पर यहाँ आकर अब दिल में बस गया मोकामा। आपका जन्म कहाँ? एमपी में ही? जी, एमपी में नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर मेरा जन्म है 2 जनवरी 2007। तो आपका ये जो मतलब स्वप्न आया, मतलब जिस उम्र में, उस उम्र में आप क्या कर रहे थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे, क्या स्टडी चल रहा था? उस समय शायद मैं 7th या 8th में थी, और नॉर्मल जो बच्चों की लाइफ होती है वही मेरी लाइफ थी उस समय, कि वही खेलना कूदना, पढ़ाई करना। तो कथा सिर्फ स्वप्न से ही हो जाए या मतलब कथा सुनते भी थे पहले? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, धार्मिक वातावरण था घर का, तो घर में कई बार कथाएं हो भी चुकी हैं, कई कथाएं सुनी भी हैं, और भजन इत्यादि सुनना मुझे बड़ा पसंद रहा शुरू से ही। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी के 3 प्राइवेट स्कूल हैं, तो वो डायरेक्टर हैं, और माताजी प्रिंसिपल हैं। एक बड़े भैया भी हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो बिज़नेस भी हैं, लेकिन पिताजी अब मेरे साथ चलते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कथावाचिका ना होकर हम भी डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं? देखिए, इस फील्ड में आने के बाद तो कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छी फील्ड में हूँ मैं इस समय, क्योंकि इतने लोगों का प्यार मिल रहा है। शायद डॉक्टर बनती, IAS बनती, कुछ लोग पहचानते, लेकिन यहाँ देश भर में लोग पहचान रहे हैं। हर जगह जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारे परिवार बन जाते हैं। जैसे मोकामा में आए तो एक मोकामा में बहुत बड़ा परिवार बनाकर जा रहे हैं, तो देश में हर जगह से प्यार मिल रहा है। तो यहाँ इस फील्ड में आने के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। कैसा लगता है ये प्यार जो मिल रहा है लोगों का? कभी कभी तो सच में दिल गदगद हो जाता है देख करके, जब लोगों का इतना प्यार मिलता है। जैसे कल की मैं आपको एक घटना बताती हूँ, यहीं की है। जैसे मैं व्यासपीठ से उतरी तो एक छोटी बच्ची थी, वो आकर के नॉर्मली गले लग गई, तो मैंने उसे गले लगाया, वो रोने लगी तुरंत। तो ये दृश्य देख करके मुझे लगा कि छोटे बच्चे भी प्यार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये देख करके जब ऐसा प्यार लोगों का मिलता है। सब राधे रानी की कृपा है। आज आप जब इस मुकाम पर है तो इस मुकाम पर पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। बिल्कुल, स्पेशली जब शुरुआत करी थी, क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करना सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। तो कठिनाइयाँ तो आज भी हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि देखिए सफलता का रास्ता है तो पत्थर तो आएंगे, तो कठिनाइयाँ तो बहुत हैं। लेकिन
एक बात हमेशा याद रखिए, सभी से कहूँगी, मैं आपके दर्शकों से भी कहूँगी कि यदि आप सफलता के रास्ते पर जा रहे हैं तो ताली और गाली दोनों की आदत डालिए। कई बड़े न्यूज़ चैनल चलाएं आपके बारे में, बराबर सोशल मीडिया में भी आते हैं कि आप जया किशोरी को काफ़ी टक्कर देते हैं। देखिए, मैं हर जगह यही बात कहती हूँ, यहाँ पे भी यही कहूँगी कि वो एक बड़ा नाम है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, मेरा अपना एक व्यक्तित्व है, तो किसी की किसी से भी तुलना करना मेरे अनुसार उचित नहीं है। सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। आप जहाँ जहाँ आज कथा करती हैं, आपके पिताजी माताजी सभी आपके साथ रहते हैं, तो क्या आप मतलब जब एक साथ परिवार के बीच बैठते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, किस तरह की बातें शेयर होती हैं आपकी? देखिए, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, मतलब मेरी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ अलग अलग है। मैं हर कथा में प्रारंभ में ये कह देती हूँ कि मैं कोई साध्वी या संत नहीं हूँ, एक साधारण कथावाचिका हूँ। ठाकुर जी की कृपा से भगवत नाम का प्रचार कर रही हूँ। तो यहाँ प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन घर जाके जैसे छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कॉलोनी में दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो वही मेरा भी नॉर्मल रूटीन है। वहाँ जा कर के मैं एक नॉर्मल लड़की हो जाती हूँ। आज के समय सोशल मीडिया के माध्यम से युवा जो होते हैं, युवा लड़कियां लड़के मतलब गलत रास्ते भटक रहे हैं, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। और आज के समय में आप जो है एक साध्वी के रूप में ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, मतलब जो आजकल के जनरेशन है उसके? देखिए, मेरा यही कहना है कि सबसे बड़ी गलती इसमें माता पिता की है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं, आप तब यदि उन पर ध्यान नहीं देंगे तो बड़े होकर वो गलत रास्ते पर ज़रूर जाएंगे। जैसे बच्चे छोटे हैं, आजकल देखने को मिलता है कि बच्चा गोद में है, माता पिता मोबाइल पकड़ा देंगे कि लो बेटा, माता जी को खाना बनाना है, बच्चे रो रहे हैं, मोबाइल पकड़ा दिया। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें देख लेते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होती है, तो आगे चलकर वो गलत रास्ते पर जाते हैं। मैंने आज कथा में भी ये बात कही है कि जब बच्चे छोटे हैं तब से उन्हें संस्कार दीजिए, अच्छी आदतें बताइए, मंदिर भेजिए, क्योंकि जब तक आप बच्चों को धर्म से कनेक्ट नहीं करेंगे, बच्चे गलत रास्ते पर जाएंगे। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि बच्चों ने धर्म का रास्ता अपना लिया तो वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक को छोटी छोटे लाइनों में 2-3 भजन जरूर सुनाएं। बिल्कुल। हूँ मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। और 1-2 भजन हो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। आपको पता है आपके आने से मोकामा का सौभाग्य है कि आप मोकामा आए। देखिए, मैं तो मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि बाबा परशुराम जी के दर्शन हुए मुझे। आपकी इतनी आवाज़ मीठी है कि उस मीठी आवाज़ में मुझे लगता है पूरा मोकामा जो है भक्तिमय हो गया। देखिए, मेरा तो यही कार्य है, शायद मैं यही समझती हूँ भगवान ने मुझे इसीलिए चुना है कि मैं लोगों को उस मार्ग पे ले जा सकूँ कि आप भक्ति करो, भगवान में विश्वास रखो। मेरा यही मुख्य कारण भी है कथा करने का कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़े। क्या अनन्या जी भविष्य में शादी विवाह के बारे में कुछ सोची है? देखिए, जैसा मैंने कहा अभी कुछ समय पहले कि मैं कोई साध्वी या संत नहीं हूँ, तो हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपनी बच्ची का कन्यादान करें। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि उम्र भी बहुत छोटी है, मैं बहुत छोटी हूँ इस समय। तो जब उस एज में पहुँचूँगी तो ज़रूर शादी विवाह के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी कोई विचार इस बारे में नहीं है। कोई विचार नहीं, लेकिन ये मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं नहीं करूँगी, ज़रूर करूँगी, लेकिन जब उस उम्र में पहुँचूँगी तब। ये बताइए कि मोकामा आप आए हैं तो क्या दोबारा मोकामा आना पसंद करेंगे? बिल्कुल ज़रूर, मैं यही चाहूँगी कि दोबारा फिर से मोकामा आऊँ, ताकि प्यारे प्यारे श्रोताओं से फिर से मिल सकूँ और बाबा परशुराम जी के दर्शन रोज़ फिर से कर सकूँ। तो ये थे अनन्या शर्मा जी, जो कि एमपी के रहने वाले हैं, और ये अपनी कथावाचिकाओं से पूरे मोकामा को जो है भक्तिमय में डुबो दिया है। तो इसी तरह छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।